गुरु, इस वीडियो में बात करते हैं विराट कोहली ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले केस की। ये भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा गर्म है। मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी आप भाइयों को जरा अपडेट करते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग थी, इंडिया चेज कर रहा था, 20-25 ओवर के बीच का कोई था, 21वां ओवर था शायद। विराट कोहली ने ऑफसाइड के ऊपर शॉट खेली, क्विक सिंगल लिया, फील्डर ने थ्रो पकड़ी, फील्डर ने थ्रो फेंक दी। विराट कोहली बॉलिंग क्रीज के अंदर आराम से पहुंच चुके थे, सिंगल कंप्लीट हो चुका था। विराट कोहली ने बिलफर्ज ये स्टंप्स लगी हैं ना, ये स्टंप्स लगी हैं, तो वो डायगनल यहाँ पे खड़ा था क्रीज के अंदर। इतना मतलब वो ना क्रीज के अंदर चादर, तकिया, बिस्तर, पलंग, कंबल सब कुछ सेट करके आराम से लेटा हुआ था। सिंपल। तो यहाँ पर उसने बॉल को पकड़ने की कोशिश की, बॉल उससे नहीं पकड़ी गई। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या है कि जी आपने बॉल विकेटों को जाते हुए आपने रोका है किसी भी मतलब जिसे कहते हैं हाथ वगैरह से एंड ऑल दैट। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, हाथ वगैरह से आप नहीं रोक सकते। फिर अगर फील्डर ने थ्रो की है और आप उस थ्रो के जानबूझकर बीच में आ गया, स्टंप्स और उस थ्रो के बीच में आ गया, तो भी आप आउट हैं। तो इसके ऊपर ना उस टाइम सुनील गावस्कर कर रहे थे कमेंट्री। उन्होंने कहा कि विराट को ये नहीं करना चाहिए था, बॉल जा रहा है जाने दे, तुमने क्यों हाथ से रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान अगर अभी अपील कर दिया ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आपको आउट दे दिया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको ना 4 इंस्टेंसेस बताता हूँ। मुशफिकुर रहीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में बॉल की टुक, बॉल टुक की, बल्ले से लगी, बॉल इधर जा रही है, विकेट मुशफिक के पीछे है, बॉल इस तरफ गई, मुशफिक ने ऐसे ही उसको और थोड़ा सा उधर कर दिया। न्यूजीलैंड वालों ने अपील कर दी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है, अंपायर ने आउट दे दिया मुशफिक को। अच्छा, दूसरा केस सुने। दूसरा केस है इंजी भाई का, अगेंस्ट इंडिया। श्रीशांत बॉलर था अगर मुझे याद से ही पड़ता है। इंजी भाई ने ज़रा आगे निकलकर थोड़ा सा डिफेंसिव शॉट खेली बॉलर की तरफ वापस। श्रीशांत ने गेंद पकड़ के थ्रो कर दी। इंजी भाई ने वो गेंद यहाँ पर ली और उनके बल्ले से लग गई। अब इंजी भाई के टाइम ना, इंजी भाई यूँ डायगनल आ रहे थे, स्टंप्स इधर थी, थ्रो इंजी भाई की तरफ आई है, स्टंप्स इधर है पीछे यहाँ पे करके। इंडियन टीम ने अपील की, इंजी भाई को भी आउट दे दिया गया था। इंजी भाई के साथ वैसे ज्यादती हुई थी, इंजी और मुशफिक दोनों के साथ ज्यादती हुई थी। उनका बनता नहीं था टेक्निकली वैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, लेकिन दोनों को दे दिया गया। 2 इंस्टेंसेस मैं आपको बताता हूँ आईपीएल से। जड्डू की कमर पे गेंद लगा था संजू सैमसन की थ्रो, अगर आपको याद हो, आईपीएल का मैच था। जड्डू पक्का ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आउट हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल विकेटों के सामने आ गया था और उसने कमर भी यूं कर दी थी, क्योंकि उसे पता था संजू सैमसन थ्रो मार देगा और मेरी कमर पे आग लगेगी, क्योंकि मैं विकेटों के बिल्कुल सामने आया हूँ और मैं जानबूझ के आया हूँ। जड्डू को आउट दिया गया, वो बिल्कुल ठीक था। अपना ये क्या नाम है इसका, यूसुफ पठान ने गेंद को आईपीएल के मैच में केकेआर की तरफ से ये खेल रहा था, ठुड्डा मार दिया था, बॉलर को वो नहीं करने दी थी कलेक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड लगा था। ये भी उसने जानबूझकर किया था, एक्शन रिप्लेस में साफ नजर आ रहा था, आउट था। विराट कोहली का केस जो है ना, इट कैन गो ईदर वे। अगर पाकिस्तान की टीम अपील करती तो आउट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। क्यों आउट हो सकता था? इंजी भाई और मुशफिक के साथ जो हुआ है, अगर वो आउट दिया जा सकता था तो हो सकता था अंपायर ये भी कह देता। दो कि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल यह है कि रन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये 3 स्टंप्स हैं, अगर यहाँ पर स्टंप्स लगी हैं तो गेंद स्टंप्स के पास से गुजर के यहाँ पर आ चुका था और विराट बॉलिंग क्रीज के अंदर आराम से यहाँ पर उसने, यानी कि स्टंप्स के टेक्निकली कहा जाए तो पीछे कलेक्ट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का पीछे बैकअप के ऊपर कोई फील्डर था नहीं, क्योंकि पीछे विराट के आपको किंग बाबर आजम, किंग बॉबी, बाबर आजम द लेजेंड, बाबर आजम दी ग्रेट और किंग वो नज़र आएंगे पीछे। वो भी बॉल कलेक्ट करते हुए अभी सोच ही रहे थे कि जाऊं, कर लूं, रहने दूं, कोई और पीछे आया तो वो पकड़ ले। हाँ, बॉबी भाई आजकल हिलने जुलने के मामले में ना थोड़े ज़रा आलसी हुए हुए हैं, तभी तो उनके बेस्ट फ्रेंड की भी आवाज़ें अब निकलनी शुरू हो गई हैं कि कप्ताना मेरी जाना। वो यही कहना चाह रहे हो, वो बेसिकली पंजाबी में वो यही कहना चाह रहे हैं कि होण ते हिल जुल कर लै बॉबी। तो लेकिन खैर चलो, वो अब विराट ने रोक ली, पाकिस्तान ने अपील की कोई नहीं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया की कोई भी और टीम होती तो वो शायद यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील ना करती। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो विराट कोहली स्ट्रेचर एज ए बैट्समैन, आप शोधे लगते हैं उसके अगेंस्ट इस किस्म की अपील करते हुए गया। और यहाँ तो ना उसने वाकई कोई ऐसी थ्रो रोकी हो जिस पर वो रन आउट हो सकता था। वो यानी कि बिलफर्ज उसने पॉइंट की तरफ गेंद खेला है, वो भागता हुआ आ रहा है, इधर से फील्डर ने पकड़ के थ्रो किया, विराट ने थ्रो के सामने अपना बल्ला कर दिया जानबूझकर, तब तो फिर भी कुछ आंस बनता था। यहाँ तो वो मैंने आपको बताया ना, वो बोरिया बिस्तर सीधा करके पूरे घर को सुलाकर खुद सोने के चक्करों में था।
इतना ईजी क्रीज के अंदर वो मौजूद था। तो एक तो ये भी मतलब आप समझ लें मिलाकर है, एक विराट का स्ट्रेचर, दूसरा द टेक्निकलिटीज़ के रन कंप्लीट हो चुका था एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर वो भी मैं देख रहा था कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक कहता है अपील कर देनी चाहिए थी, आउट मिल सकता था, दूसरा यही बातें कर रहा था कि नहीं मेरा इसके ऊपर ये वर्डिक्ट है कि पाकिस्तान ने अपील की कोई नहीं। तो भाई फिर जिस गाँव नहीं जाना तो उसका रास्ता क्या पूछना। अब जो होना था वो हो गया, वो जो दिन चढ़ना था वो चढ़ गया, अब गेम ख़त्म हो गई, विराट ने हमें 100 मार दी, एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान के अंदर सुथरे तरीके से फिट हो गए, बात ख़त्म हो गई। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड होता ना होता वो अब छोड़ें, अब उस पर क्या बहस करनी। अब आप अपने ईमान की फ़िक्र करें। हाँ, क्योंकि रिजवान भाई ये कहते हैं, अरे रिजवान भाई क्या कहते हैं, मैं खुद ही ये कहता हूँ कि भाई साहब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या रोना। और सोचो हम कितने गुनाहगार हो गए, हम 25 करोड़ अवाम इनके लिए दुआ करते हैं, किसी एक की भी दुआ कबूल नहीं होती, ये मैच ही नहीं जीत पाते। भाई हम बहुत गुनहगार हैं, नरक में जाएंगे सीधा, अपने अपने ईमान की फ़िक्र करो। हाँ ये अलग बात है कि अगर तुम्हें कल ही लगे ना कि तुम्हारा ईमान रिफ़्रेश हो गया, दे दो उनको डंडा गले तक, मैं तो दूंगा। ईमान वाली बात आगे जाकर देखेंगे, इधर तो उनका तबाह से के ना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।